Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आरपी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ है। कर्नल तेज टिक्कू रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहला सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे बस थोड़ी सी देर में ही। आपसे शुरुआत करती हूं मैं नवल किशोर जी। ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि रफाल के बारे में बताइए, कितने रफाल हैं? 2 रफाल है, 3 रफाल है, 5 रफाल है, 36 के 36, 26 रफाल? उसके सफलता के समय में, उसके समय में सारा पक्ष विपक्ष एक था, पूरा देश की जनता एक थी और सेना का शौर्य दिखा और पाकिस्तान को उसका सबक मिला, चीज़ फायर हुआ। देखिए इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पूरे देश भर में सिंदूर का ऑपरेशन करने में लगी हुई है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। पूरे आपने देखा हो कि बिहार में 2 दिन से घूम कर सिंदूर का ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको भी मालूम है, पूरा देश को और भारतीय परंपरा को मालूम है कि सिंदूर का मतलब और महत्व क्या होता है। सिंदूर बांटना ये कौन सा बात है? आप जिस जहां पहले मेरे को रफाल का बताइए। आपको बोल रहे जिस तरीके से बोला गया है कि आप बताइए कि कितने रफाल गिरे हैं, उसका कुछ फायदा है, उसका क्या मकसद क्या है, ये जान करके क्या हासिल होगा? क्योंकि ये बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और पिछले 3 हफ्तों से वो भी नहीं, एक तो मीडिया सवाल नहीं पूछती और विपक्ष सवाल पूछता है। संसद का विशेष सत्र बुलाने का मांग करता है तो आप कहते हैं कि सवाल क्यों पूछते हैं? सरकार सवाल से नहीं सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे तो पाकिस्तान से पूछेंगे। विशेष सत्र का नहीं पूछेंगे कि आपने आप ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए, आप संसद का सत्र बुलाइए। आप मुझे ये बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे सर, मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ ना प्रोफेसर साहब। रफाल गिरे, एक गिरा, 2 गिरे, ये जान करके इस जानकारी का क्या आप इस्तेमाल करेंगे? क्या इसका फायदा क्या है? मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। पूरे देखिए, मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूं कि पूरे देश को यह जानने का अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में क्लेम कर रही है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग बॉर्डर पर जाके लड़ाई लड़ रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने अंजाम दिया और जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके विषय में क्या क्या किस किस तरह की टिप्पणी किए। सवाल तो ये बनता है कि क्या सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है? सवाल ये बनता है कि वीरांगना वहां पर लड़ना चाहिए था। नवल किशोर जी कहां लेके जा रहे हैं बहस? अरे आप, मैं पूछ रही हूँ रफाल, आप चले गए सोफिया कुरैशी पे। वहीं ले जा रहे हैं आप मिसगाइडेड मिसाइल की जगह जाना नहीं चाहते, मैं ले जा रहा हूं आपको। अरे क्यों, जो सवाल पूछा जा रहा है मैं उसी का जिक्र करूंगी ना। नहीं, क्योंकि आपके सवाल जो है वो नागपुर से आते हैं। अरे मेरे सवाल नागपुर से आते तो सर बहुत अच्छा होता, मैं खुद रिसर्च नहीं करनी पड़ती। 4-4 घंटे बैठ के मैं रिसर्च करती हूँ क्योंकि कोई मुझे नागपुर से दे नहीं रहा सवाल, खुद ही कर रही हूँ मैं सवाल। कोई बात नहीं, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से पूछ लेती हूँ क्योंकि टू बी फेयर ये सवाल आपकी पार्टी ने नहीं उठाया, उनके मुख्यमंत्री ने उठाया, तो उन्हीं से पूछ लेती हूँ। बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, कितने रफाल हैं, कहां गिरा, किस मेरिडियन पे गिरा, क्या उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था, इसका क्या मतलब, क्या फायदा है, क्या मकसद है ये जानने का? मैं 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। देखिए, आप रेवंत रेड्डी के बयान की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो रेवंत रेड्डी ने ये नहीं पूछा कि क्या लैटिट्यूड था, क्या लॉन्गिट्यूड था। रेवंत रेड्डी ने ये पूछा कि आप हमें नरेंद्र मोदी जी के लाए हुए राफेल विमान ने पाकिस्तान के कितने विमानों को तबाह किया, किस लैटिट्यूड पे? नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कितने रफाल गिराए गए। उन्होंने कहा कितने रफाल गिराए गए। नरेंद्र मोदी को ये जवाब देने चाहिए कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में कितने रफाल विमानों को मार गिराया है। यू गिव अस द अकाउंट। उनका मैं वर्बैटिम पढ़ के सुना देती हूं आपको। There is no discussion on how many Rafales were shot down. Narendra Modi should answer how many Rafale aircraft were shot down by Pakistan during the recent war. You give us the account. आप हमें बताइए पाकिस्तान ने हमारे कितने रफाल को गिराया है? जी, मैं आपको उनका वर्बटिम हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। पहले तो भी और उसके बाद आपकी बात पे भी जवाब दूंगा।
क्या नाम रेवंत रेड्डी सीएम तेलंगाना, सिकंदराबाद छावनी की हिफाजत करके, क्या नाम सिकंदराबाद छावनी इस देश की हिफाजत करने में देश की धड़कन की तरीके से है। हमारे यहाँ के फौजी आज जंग लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ से जंगी हथियारों से जंग लड़ी जा रही है। तेलंगाना में बने विमानों ने देश के सम्मान को बनाए रखा। नरेंद्र मोदी के लाए हुए राफेल विमान ने पाकिस्तान के कितने विमानों को तबाह किया, ये बताया जाए। हमारे देश के हथियार नहीं, दूसरे देश के हथियार पर विश्वास करके पाकिस्तान पर हमला करने के बाद उन्होंने कितने विमान गिराए, देश को बताएं। नहीं, आपने 2 लाइन छोड़ दी सर, पूरी बाइट सुना देती हूँ आपको। लेकिन मैं आपके आप चाहे तो मैं आपको दोबारा सुना देती हूँ उनकी पूरी बाइट। उनकी लंबी स्पीच थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा, बताइए कितने रफाल गिराए गए। 2 मिनट। हाँ, अरे सुन लीजिए। तो आपने एक बात बताइए, आपने एक पिक एंड चूज क्यों कर रही है? आपने जब नरेंद्र मोदी के लाए हुए राफेल विमान ने कितने पाकिस्तानी विमानों को गिराया, ये आपने पूछा? नहीं पूछा। आप अगर पूछिए पत्रकार की हैसियत में तो दोनों सवाल पूछिए। बिल्कुल, पहले सवाल का मैंने जवाब दे दिया, आप मानिए उन्होंने ये भी कहा कि, और एयर मार्शल ए.के. भारती ने इसका जवाब दिया था, वो भी सुना। गलत बात। देखिए आप एक मिनट सुन लीजिए ना। अब देखिए, अगर आप हम बहस करते रहेंगे तो जनता के पास बात नहीं जाएगी। आप वैसे भी फौजी की लड़की हैं, तो ऐसे लोगों को तो तथ्य सामने रखना चाहिए। तो पहली बात तो रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर के पूछा कि हमारे देश के बने विमानों, यानी तेलंगाना के बने विमानों ने दुश्मनों को तबाह किया, तेलंगाना से बनी जंगी इदारों ने दुश्मनों को तबाह किया, और राफेल ने कितने पाकिस्तानी विमानों को गिराया, यह रेवंत रेड्डी ने पूछा। तो क्या गलत पूछा? हाँ, आपने यह जरूर है कि राफेल ने कितने विमान, राफेल का क्या नुकसान हुआ। यह 2 जगह से बात आई। पहली जगह से बात आती है जब राहुल गांधी जी ने जे से, यानी जयशंकर से सवाल पूछा कि साहब आपने जो सूचना दी थी पाकिस्तान को, उस वजह से कितने विमानों का नुकसान हुआ, यह जरा बताया जाए। कितने विमानों का नुकसान हुआ जयशंकर के मुखबिरी से? एक बात। दूसरी बात आ जाती है कि यह बात आप रेवंत रेड्डी के मुंह पर तो कह रही हैं पद्मजा, लेकिन आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है, या भाजपा की हिम्मत ये क्यों नहीं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यही सवाल पूछा है? हम नहीं कह रहे, आप चाहिए तो मैं उनका वीडियो दे देता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, अब देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो चीजें कही हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में और कांग्रेस के नेताओं के बारे में, वो एक बहुत सीनियर सिटीजन है, तो मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। पर अब आप ऐसा तो मत कीजिए कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से आप कोट कीजिए कुछ, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी विभत्स चीजें आपके नेताओं के बारे में कही हैं, फिर तो भाजपा उनको चलाना शुरू कर देगी। मुझे नहीं लगता ये सही। आप बिल्कुल चलो, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था। नहीं सुनिए, आप नहीं चलाओ, वो मेरे संस्कारों के खिलाफ है, क्योंकि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं आपके नेताओं के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक जीवन में किसी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर, डॉक्टर स्वामी जो कह रहे हैं आप वो प्ले कर रहे हैं। मैं बिलीव करूंगी हमारे एयर मार्शल ए.के. भारती को। ठीक है, आप चला दीजिए। उनके जो मैं भी बिलीव, मैं फिर से कहता हूं, मैं भी बिलीव करूंगा एयर मार्शल ए.के. भारती पर। लेकिन मैं जो यहां पर मेरा प्रश्न है कि सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद उन्हें पाकिस्तानी नहीं कहा जा रहा है, उन्हें पाकिस्तान परस्त नहीं कहा जा रहा है, लेकिन रेवंत रेड्डी के बयान पर एक जो क्या नाम जिसको कहा जाए, मैं प्रवक्ता, वो संबित पात्रा है, सांसद है हमारा, वो सवाल उठाता है, वो भाषा की मर्यादा को तार तार करता है। वो और पाकिस्तान एक भाषा बोल रहे होते हैं। निशिकांत दुबे, आखिर क्या कारण है कि निशिकांत दुबे, पूरी भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा, ये सारे के सारे मिलकर के वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह। हिंदुस्तान नहीं जीता, हिंदुस्तान हारा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड बस, सिर्फ 5 सेकंड। कोई बीच में आपने मुझे टोक दिया था। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो भाषा पाकिस्तान की सेना बोलती है, पाकिस्तान की मीडिया बोलती है, वही भाषा आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों बोलते हैं? जो सवाल इंदिरा गांधी पर पाकिस्तान उठाता है, वही सवाल निशिकांत दुबे और पूरी पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी के उठाती है। जो सवाल जवाहरलाल नेहरू पर पाकिस्तान उठाता है, वही सवाल भारतीय जनता पार्टी के उठाती है। पाकिस्तान भी कहता है कि 1971 में इंदिरा गांधी की जीत नहीं हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है इंदिरा गांधी की जीत नहीं हुई। अभी सिर्फ रफाल पे रहते हैं, तो ये पाकिस्तानी लोग क्यों है भारतीय जनता पार्टी वाले? ठीक है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.